Yoga is a philosophy. Yoga is it's medicine, it's therapy, it's a lifestyle. It incorporates everything. It supports you and guides you from the inside out. It addresses your mental health, it addresses your emotional health, your physical health. It's the best way to honor your mind, body and soul. एक्सटर्नल इवेंट्स लाइफ में होते रहते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह कि इस वक्त हमारे पास कोरोना आया हुआ है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, पूरे ग्लोबल प्रॉब्लम। ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी सोच जो होती है वो हमारे कंट्रोल में होती है। तो योगा आपको सिर्फ इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर देता है आपके अंदर कि आप अपनी सोच को देखने आप अपनी सोच के वॉचर बन जाते हैं। योगा ने जो मुझे एक चीज़ सिखाई है वो है अपने साथ वक्त गुजारना और उस वक्त को पूरी तरह से एंजॉय करना, अपने आप से कनेक्ट रहना। क्योंकि इससे पहले योगा से पहले मैं दोस्तों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है तो वो कहाँ से आ रही है, तो योगा जो है वो द मेडिटेशन पार्ट ऑफ इट रियली हेल्प्स यू पिन पॉइंट जहाँ चीज़ें गलत हैं, फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं। और जब आप वो पिन पॉइंट कर लेते हैं तो वो नेचुरली आपको हेल्प करता है और जल्दी सॉल्यूशन ढूंढने में। I started yoga for my mental health, for that place in mind where I can be fulfilled, at the same time spending my energy on people and life. So it was more of a initial start from burning out, from draining out, from the paralyzed mental state where I was trying to do things and everything seemed impossible. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योगा हैं। उसके अंदर एक पार्ट जो उसको कहते हैं कर्मा योगा। कर्मा योगा का मतलब ये होता है कि एक्शन विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड। तो आप जब सोशल काम करते हो, सोशल वर्क करते हो, तो ज़्यादातर वॉलंटियर काम जो होता है उसमें आपका कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड नहीं होता, लेकिन वो आपको अंदर से एक बहुत पर्सनल सुकून और एक कंटेंटमेंट प्रोवाइड करता है। और योगा का मकसद ही ये है कि आप कंटेंट हो अपनी ज़िंदगी में, अपने अंदर, अपने आप में।